बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, दूध और गंदम के आटे से। जी हाँ, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि गंदम के आटे से और आइसक्रीम। मुझे भी जब इसके बारे में पता चला तो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत हैरान हुई थी। लेकिन जब मैंने इस आइसक्रीम को ट्राई किया तो यकीन करें कि ये बेहद मज़े की आइसक्रीम बनी और बहुत ही सॉफ्ट बनी। उसकी ये वजह है कि आटे में ग्लूटेन पाया जाता है, जो कि इसमें क्रिस्टल की तह को जमने नहीं देता। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चले चलते हैं आइसक्रीम को बनाने की तरफ। क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, गंदम का आटा 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके नीचे आंच भी ऑन कर दी है। और इसी दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया है, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे घोल बनाने के लिए। अब हम इंतजार करेंगे कि दूध में एक बॉयल आ जाए। दूध में बॉयल आ गया है और मैंने इसका चूल्हा भी मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और दूध को पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि ये आधा हो जाए। साथ साथ मैं इसमें चम्मच चलाती रहूंगी और जो साइडों पे यहाँ पे जमता जाएगा दूध, उसको खुरच के मैं वापस इसमें डालती जाऊंगी। उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनेगा हमारे दूध का। तो चलिए वेट करते हैं कि ये दूध हमारा पक के आधा हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं दूध को कड़ते हुए और ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। अब हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें दूध डालेंगे और साथ ही गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आधा कप आटा डाल के मैंने इसका बहुत ही स्मूथ सा घोल तैयार कर लिया है। ध्यान रहे कि जो आप दूध इसमें इस्तेमाल करें वो ठंडा हो। अगर दूध गर्म होगा तो इसमें लम्स और गुठलियां बन जाएंगी और फिर आपके लिए मिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम इस मिक्सचर को दूध में शामिल कर देंगे। अब हम आटे के घोल को दूध में डालते जाएंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। एक हाथ से घोल डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएं। जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके एकदम डाल देंगे तो वो गुठलियां बन जाएंगी और साथ में चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए, मैंने तमाम घोल इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है दूध हमारा। दो मिनट हो गए हैं आटे का घोल डाल के मुझे इसको पकाते हुए, और ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। और जिस तरह से मैंने चमचा इसके अंदर रखा हुआ था ना, इसी तरह से आप भी लकड़ का चमचा अंदर रख दें तो इससे ये होगा कि आपका दूध गिरेगा नहीं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आपको वनीला एसेंस पसंद ना हो तो आप सब्ज इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं, डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डाल के मैं इसको एक दफा मिक्स करूंगी और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अभी जब ये ठंडा होगा तो ये मजीद थिक हो जाएगा। ये देखें इसकी थिकनेस, अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा। चले वेट करते हैं इसका ठंडा होने का। आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने खूब ठंडा कर लिया है। अब हम इसे एक ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे।
अब हम इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने ब्लेंड कर लिया है। 1 मिनट हमने इसको ब्लेंड किया है और ये देखें ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर किस कदर खूबसूरत झाग आई है इस पे, और ये और ज़्यादा क्रीमी हो गया है। अब हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें आइसक्रीम डाल के रख देंगे। ये देखें ज़रा इसका टेक्सचर चेक करें, बबल्स किस कदर खूबसूरत बबल्स बने हुए हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। 3 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको एक दफ़ा फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह करने से ये होगा कि इसका आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। आइसक्रीम को मैंने दोबारा 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है और ये देखें इसका टेक्सचर देखें किस कदर क्रीमी और यमी लग रहा है। जब आप लोग भी घर में आइसक्रीम ये वाली बनाएंगे तो आप लोगों को भी यकीन नहीं आएगा कि आटे से आइसक्रीम और इतनी क्रीमी कैसे बन सकती है। अब हम इसको दोबारा उसी कंटेनर में डाल के फ्रीज कर देंगे। मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम कम हो तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी जमने के लिए और सुबह चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन बनी है। ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद आइसक्रीम को मैंने निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम जम गई है। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लूंगी। इसको निकाल के हल्का हल्का सा टैप करेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हम आइसक्रीम को कट कर लेंगे। आइसक्रीम को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लूँगी। इसके ऊपर चॉकलेट सिरप का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।